जो भार जो है वो किसके ऊपर है। अगर उनको परमानेंट करना हो, 60,000 एम्प्लॉय को अगर परमानेंट करना है तो उसके लिए कितना अतिरिक्त बजट लगेगा। हमारा रेवेन्यू जीरो, बिजली के मीटर कश्मीर में नहीं लगे, जहाँ इनकी मेजॉरिटी है वहाँ लगने ही नहीं दिया। रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से होगा। आप यहाँ बिजली यूज़ कर रहे हो तो उसका बिल पे कर रहे हो ना उसका। अगर वहाँ बिल नहीं जा रहा तो आपको क्या होगा, आपकी स्टेट घाटे में चलना शुरू हो जाएगी। फिर क्या, केंद्र की तरफ हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो क्या हुआ, अब जैसे धारा 370 हटी वो बैरियर ख़त्म हुआ। अब वहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये पैसा आया कहाँ लग रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ, हमें एक पंचायत लेवल पर लीडरशिप मिली। आपको पता है, अगर आपकी जानकारी हो, हमारे वहाँ पंचायती राज पूरी तरह से लागू नहीं था धारा 370 की वजह से ही। हमारे वहाँ वीडीसी नहीं बनते थे, हमारे वहाँ डीडीसी नहीं बनते थे। मतलब जो भी आएगा वो एमएलए के थ्रू आएगा, या तो वहाँ के पार्षद या सरपंच, बस यही था। और जो बीच में और लीडरशिप थी ना, वो नहीं, इन्होंने ग्रो करने ही नहीं दी। दूसरा, हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वो जितना मर्जी पढ़ जाते, उनको नौकरी मिलती ही नहीं, उनको कचरा ही साफ़ करने को मिलना। मतलब आप ग्रेजुएट बन जाओ, आप एमएससी कर लो, बीएड कर लो, सब कुछ कर लो, हाईली एजुकेटेड, डॉक्टरेट कर लो, मगर आपको नौकरी पता क्या मिलेगी, कचरा उठाने की। ये वाल्मीकि समाज की बात बता रहा हूँ, वहाँ के हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, उनको ये हक ही नहीं दिया, कभी उनको वोटर माना ही नहीं। आज उनको वो हक मिला। दूसरा, जो मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए, 1 लाख प्लस करोड़ की योजनाएं वहाँ पे डेवलप हुई। अब मैंने कहा कि आप कैसे होने वाला है इस बार कश्मीरी जो है ना, जो 20 से 25% कश्मीरी है जो अलगाववाद में, हम उसकी छोड़ दो, मगर मैं उनकी बात करूँगा, उनके बच्चों की। आज फ़ोन सबके पास है, आज सबको कंपैरिजन करता है। चाहे बच्चा है ना, अगर 5 साल से ऊपर है, वो भी देखता है, उसका दिमाग भी चलता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। आज हमारे वहाँ पे पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज लेकर आई। आपको पता है वो ट्रेनिंग कहाँ करती थी, माता वैष्णो देवी जो स्पोर्ट्स क्लब है ना, वहाँ श्राइन, वहाँ ट्रेनिंग करते रही वो आर्चरी की। तो वो वहाँ से मेडल लेकर आ रही है। हमारे यूट्यूबर्स, वो आज दिल्ली वाले यूट्यूबर्स को मार दे रहे हैं। लाल चौक में जहाँ तिरंगा जो है ना, दिन की रोशनी में भी लहराने में लोग डरते थे ना, आज आप 12 बजे तक जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप लाल चौक में हो या सीपी में खड़े हो। ये बदलाव है। और सबसे बड़ी, लोग क्यों अगर भाजपा की तरफ, क्यों मोदी की तरफ जाएंगे, जो व्यापारी वर्ग है वहाँ का, खासकर कश्मीर की बात करूँ, हमारा तो रेवेन्यू मेन टूरिज्म ही है ना, चाहे जम्मू का है। यहाँ पहले क्या होता था, एक बम फटा, बंद, गिलानी ने को आज बुरा सपना आया तो उसने बंद की कॉल दे दी। आज वहाँ पे कोई टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ, गिलानी की पहले वो आ गई, और पूरा महीने में सिर्फ 5 दिन दुकान खुलती थी, बाकी स्ट्राइक 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 यही रहता था। आज 365 दिन से 365 दिन निकल रहा है, मतलब रोज़गार चल रहा है, और हर बार टूरिज़्म का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पहले 2.25 करोड़, फिर 2 करोड़, आज 1.25 करोड़, अब 3 करोड़, इस तरफ जा रहे हैं हम। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो पैसा आ रहा है, जो भी एक गाड़ी रखते थे, बैंक वाले उठाकर ले जाते थे। पहले बात बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्राइक होती थी, काम निकलता नहीं था, बैंक वाले किस्तों वाली गाड़ी उठाकर ले जाते। आज वही टूरिस्ट गाड़ी चलाने वाला आज 3-3, 4-4 गाड़ी चला रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या बदलाव ये उनकी, तो वो वोट नहीं देंगे, वो वोट दे रहे हैं इसी वजह से। मोदी जी जब जाते हैं ना, पहले क्या होता था, मैं ये बार बार ये कही थी कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीरियों के लिए सबसे पॉपुलर भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उन्होंने पीस की बात की, उन्होंने पाकिस्तान से बात की, इन्हीं के उन्होंने ट्रेड खुलवाया, तो मतलब बड़ा उनका सम्मान है। अच्छा, मगर उसके बाद भी थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म करते हैं। जम्मू में सीधा बता दीजिए कि कितनी सीट 90 में से बीजेपी को मिलेगी, और हरियाणा में बता दीजिए बस। देखिए, मैं जम्मू की बात करूँगा यहाँ पे। इस बार सीएम जो होगा हिंदू सीएम रहेगा, और भाजपा जो है अपने मतलब सरकार बना रही है, बिल्कुल हो जाएगा। हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में भी भाजपा रिपीट कर रही है। इन 2 बिल्लियों की लड़ाई में ना, 2 नहीं 3 बिल्ली हैं कांग्रेस की। कांग्रेस टक्कर दे पा रही थी, यहाँ 3 बिल्ली हैं, वहाँ पे तीनों में आपस में लड़ाई चल रही है। बहुत शॉर्ट में हमें पाकिस्तान को एक संदेश चाहेंगे, अपना हिंदुस्तान की आप जनता हैं आपसे, वो चाहे हमारी पार्टी है, वो जो भी है, कांग्रेस है जो है तो सब हिंदुस्तान का ही, ठीक है, भारत की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, लोकतंत्र होना चाहिए,
वो चाहे जो मैनिफेस्टो जारी करे, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री टिप्पणी करता है, इस पर क्या संदेश देंगे? देखिए ये कमी अपनी है, जब अपनी कमी हो ना, कमी सुनिए है, लेकिन पहले सुनिए फिर सुनिए, भी, हाँ, जब हम मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो है पाकिस्तान में जाकर वहाँ उनको गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद करो भाजपा को हटाने के लिए, तो ये उसी कड़ी का एक दूसरा पहलू आ गया है। उन्होंने समर्थन इनका कर दिया कि जो हम कहते हैं वो ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ राजनीति है, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नैतिक अनैतिक, आपको ये सोचना पड़ेगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने उसके बयान का खंडन किया? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वहाँ पाकिस्तान को लताड़ लगाई? तो अमर अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने किया, कांग्रेस ने, सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं है। यहाँ से जाता कि देशभक्त तो हैं, आप बता रहे हो कि मैं देशभक्त हूँ, मगर उसको दिखाना भी पड़ा, आपके एक्शन ही उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। ये आप सुन रहे थे, अभी हम हरियाणा और जम्मू पे चर्चा कर रहे थे, आम जनता थे, आम जनता से बातचीत किए। आगे चलेंगे और भी कुछ लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। देखते